इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मसाजिद का संग बुनियाद कल 25 नवंबर को रखा जाएगा। जराये के मुताबिक सिर्फ मदऊ किए गए शख्सियात ही तकरीब में करेंगे शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में किया फ्री कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज। कोविड के दोनों डोज लेने की अवाम को की तलकीन। तेलंगाना हुकूमत एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस खिदमात शुरू करेगी। आरोग्य श्री के मुतालिक जायजा इजलास से वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी, सरकारी कत्ल। कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। इस मामले में केसीआर की खामोशी पर जाहिर किया अफसोस। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से हलचल के एक रोज बाद टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने किया जीएचएमसी का शुद्धिकरण। मेयर से माफी मांगने का बीजेपी कॉरपोरेटर्स से किया मुतालबा। रच्चागुंडा पुलिस ने फेक जॉब रैकेट को किया बेनकाब। 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक खुशी की खबर है। बावसूख ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक कल 25 नवंबर बरोज़ जुमेरात तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के दस्ते मुबारक से मसाजिद के तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। इस ज़िमन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और सरकारी ओहदेदारान खासकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भी हो गई है, जबकि वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। ज़राए का कहना है कि संग बुनियाद तकरीब में सिर्फ मदऊ किए गए शख्सियात ही शिरकत करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल संतोष नगर में फ्री कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज किया। इस मौके पर याखुदपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुकामी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, मुताल्लिका महकमों के ओहदेदार, डॉक्टर्स और आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड के दोनों डोज लेने की आवाम को तलकीन की। उन्होंने कौम मिल्लत और मुआशरे के ज़िम्मेदारान से अपील की कि वो अपने अपने इलाक़ों में लोगों को कोविड का वैक्सीन लेने की तलकीन करें और आशा वर्कर्स के साथ ताउन करें। इस वबा से बचाएं ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी। तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वैक्सीन लीजिए और हल्के हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में जहाँ कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे, इनसे ताउन करिए और अपना दूसरा कोविड का डोज हासिल करिए। और अगर कोई पहला कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, ताकि वो जब नोट कर लेंगे तो वो खुद आपके पास जो वक्त उसका है 84 डेज का, उसके बाद आपके पास आएंगे और आपको दूसरा डोज लगाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हल्के हैदराबाद जिले में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 32,60,000 लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। सेकेंड डोज हैदराबाद जिले में 21,50,821 लोगों को दिया जा चुका है। तो कोविशील्ड और ये पहले और दूसरे डोज लेने वालों की तादाद
40,61,757 है और जो कोवैक्सीन जो 2 डोज हो चुके हैं हैदराबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट में उनकी तादाद 13,01,255 है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इतने लोगों ने ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माबाकी बचे हुए हैं खासतौर से चारमीनार मंडल में, सईदाबाद मंडल में, बंदागुड़ा मंडल में, बहादुरपुरा मंडल में जो 3,55,628 लोगों को अपना दूसरा डोज लेना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करिए, दूसरा डोज ले लीजिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हाँ, नंबर बराबर गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं कि आपने पहला डोज किया था। अब इसका मुकम्मल इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप दूसरा डोज भी लें और अगर जो पहला डोज नहीं लिए वो भी ले लें। और ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हैदराबाद जिले के हमारे तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, हैदराबाद कलेक्टर, GHMC और मुताल्लिका अराकीन असेंबली और जिम्मेदारान पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप अपना ताउन पेश करिए। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत ने HIV एड्स और हेपेटाइटिस के मरीज जो गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला हैं को मुफ्त डायलिसिस की खिदमात फराहम करने का अहम फैसला लिया है। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने आज आरोग्यश्री पर मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में कहा कि ऐसे मरीजों के लिए आने वाले दिनों में हैदराबाद और वरंगल में खुसूसी डायलिसिस सेंटर क़ायम किए जाएंगे। महकमा सेहत डायलिसिस के आलात से लैस 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेंटर्स कायम करने इक़दामात कर रहा है। हरीश राव ने हुक्काम को इस ज़िम्मन में ज़रूरी हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि गुर्दों के मरीज़ जो मुस्तकिल डायलिसिस करवाते हैं अखराजात के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे मरीज़ों की मदद के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत भर में 43 डायलिसिस सेंटर कायम किए हैं, जहां 10,000 मरीज़ों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है, जिस पर रियासती हुकूमत को हर साल 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस इजलास में महकमे सेहत के सीनियर अफसरान बशमूल सेक्रेटरी सेहत SAM रिजवी, DCA डायरेक्टर प्रीति मीना, OSD डॉक्टर गंगाधर और दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा हल्के असम्बली के बल्दी डिवीजन्स रेन बाज़ार और डबीरपुरा इलाके में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने तयख़ुन दिया कि मोरियों और नालों के काम आइंदा मानसून से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे ताकि अवाम को बारिश के दौरान मसाइल और मुश्किलात का सामना ना हो। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में और डबीरपुरा बल्दी इलाके में दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर रैन बाजार डिवीजन में चंद्रा नगर में वहाँ के मोरियाँ भरे रहने की शिकायत है और वहाँ मेंटेनेंस का कुछ वर्क की ज़रूरत थी। जोनल कमिश्नर मजलिस बल्दिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनरल मैनेजर वाटर हाउस नागेंद्र सर, ये तमाम बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ एरिया कॉरपोरेटर वासे साहब के साथ थे। वहाँ के दौरे करके कामों की निशानदेही की गई। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो कामों का आगाज़ होगा। वहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं। एक तो है कि पानी नहीं आ रहा, इससे एक शिकायत है। उसके लिए बूस्टर का एस्टीमेट मंजूर होके है, काम शुरू कराना है। उसके लिए उजरत करके MD से बात करके कराएंगे। दूसरे डिसिल्टिंग के लिए बताया मैं कि वो बड़ी लाइन है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल थ्रो डिसिल्टिंग करने के लिए जोनल कमिश्नर साहब को पाबंद किया। उन्होंने मंजूरी देने का वादा किया। इंशाल्लाह 1-2-4 उसके बाद काम शुरू होगा। देवीपुरा बल्दी डिवीजन में अलमदार बालाजाई के साथ देवीपुरा के नाले के सेकंड बिट का जो काम हो रहा है उसका मुआयना किया गया। काम चल रहा है माशाल्लाह से। जोनल साहब को बताया कि इलेक्ट्रिक पोलों की शिफ्टिंग और झाड़ों की कटिंग के लिए तवज्जो दीजिए जल्द से जल्द, ताकि नाले के काम में कोई रुकावट न होने पाए। ये काम तकमील होगा तो नाले की वाइंडिंग और नाले की डिसिल्टिंग और रिटर्निंग वाल का काम शुरू होगा। अब तो सेकंड बीट का थोड़ा हिस्सा शुरू करे हैं। अब थर्ड बीट के आज से भी एस्टीमेट बनाने के लिए पाबंद किया। 1 हफ्ते के अंदर वो एस्टीमेट बनेगा। उसकी मंजूरी के बाद थर्ड बीट का जो काम होगा वो होने के बाद
देवीपुरा दरवाजे से लेके गंगानगर तक कंप्लीट ये मुर्की नाले का काम मुकम्मल होगा। उसके बाद यहाँ के लोगों को सहूलत होगी। बल्दी बरती आबरसानी अहदेदारों के अलावा हमारी इब्तिदाई मजालिस के सुजून मुतमदीन सरगम कारकुन भी हमारे साथ थे। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द ये नालों का काम हो जाए, ताकि मानसून से पहले ये काम को तकमील करना है। मानसून के दौरान में आइंदा साल किसी को भी कोई दुश्वारी ना होने पाए, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी सरकारी कत्ल है। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कही। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी के मामले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार ना करना शर्म की बात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद सरकारी मुलाजमतों को पुर करने के इक़दाम किए जाएंगे। हनुमंत राव ने आज मंचिरियाल ज़िले का दौरा करते हुए खुदकशी कर लेने वाले महेश के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। 2016లో చేశాడు। ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2021 అంటే నేను 5 ఏళ్ళు అయింది। ఈ వస్తుంది ఉద్యోగం, మాకు వస్తుంది। గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఏది పబ్లిసిటీ చేస్తుంది, జీవో తీస్తుంది, మా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మా బతుకు బాగుంటుందని ఆ పిల్లాడు బాగా చదువుకొని టీచర్ ట్రైనింగ్ చేశాడు। 5 ఏళ్ళైనా నోటిఫికేషన్ వస్తలేదనే ఉద్దేశంతో నాతో పాటు మిగతా మిత్రులు సోదరి సోదరుమణుల కన్నా న్యాయం అవుతుంది। 5 ఏళ్ల నుంచి కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తలేదు కాబట్టి నేను చచ్చిపోతానన్నా నా సావుతోనన్నా 10 మందికి లాభం అవుతుందనే ఆలోచనతో ఆ మహేష్ చాలా పెద్ద హృదయంతో ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటలేదు, సస్తనన్నా నేను దస్తనన్నా మిగతా వాళ్లకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆలోచన చేసిన మహేష్కు बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से हलचल के एक रोज़ बाद टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने डिप्टी मेयर एम श्रीलता की क़यादत में जीएचएमसी दफ्तर में शुद्धिकरण प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी दफ्तर को दूध और पानी से धोकर साफ किया। बाद-ए-ज़ा मीडिया से बात करते हुए डिप्टी मेयर श्रीलता और साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बीजेपी कॉरपोरेटर्स को मेयर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो टीआरएस कॉरपोरेटर्स ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। कार्यक्रम इधर कर रहे हैं, पूरा इधर का समस्या और ये क्लीनिंग करके फिर मेयर के पास एक रिप्रेजेंटेटिव देना है, कमिश्नर के पास एक रिप्रेजेंटेटिव देना है। इसलिए हम लोग टीआरएस एक्शन लेने का अभी सोचते हैं, मेयर के पास बैठ के सोचेंगे। अभी तो कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी मेयर के पास बैठ के सोचेंगे एक्शन लेना नहीं लेना। उन लोग एक गलती करके बोल के हम लोग एक गलती नहीं कर सकते ना, इसलिए। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया के तारीख में कल बहुत तकलीफदेह दिन है। एक तारीख में लिखा जाएगा, कल का जो दिन था एक अंधेरा दिन था, क्योंकि पूरे बल्दिया के तारीख में कहाँ कई बार भी अपोज किया गया, मगर उसके एक तौर तरीके से जमहूरियत एतबार से अपने गुस्से का एहतजाज किया गया। कल एहतजाज नहीं, एक गुंडों को, रौडियों को लेकर बीजेपी कारपोरेटरों में मेयर साहब के मेयर मैडम के चैम्बर पर आकर एक बीसी महिला मेयर के चैम्बर कहाँ पर, वहाँ पर झाड़ों को तोड़ा गया और वहाँ के चैम्बर में फर्नीचर को तोड़ा गया और जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज पे भी उनको भी मारा गया। तो इस सबको देखा गया तो बीजेपी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मैं बीजेपी के तेलंगाना के प्रेसिडेंट बंडी संजय जी को और बीजेपी के कारपोरेटरों को जल्द से जल्द आप लोग मेयर साहब को, मेयर मैडम को जल्द से जल्द आप सारी बोले, उनसे माफ़ी मांगे, माफ़ी तलब करें। नहीं तो आने वाले दिनों में, क्योंकि तहरीक से निकले हुई पार्टी, तहरीक तेलंगाना से आई हुई पार्टी टीआरएस पार्टी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप कल जो आके एहतजाज कहे, एहतजाज कर करके 14 साल हम आए हैं, एहतजाज क्या रहेगा, कैसा रहेगा कहकर आने वाले दिनों पे बीजेपी पार्टी को बताएंगे। जल्द से जल्द आप मेयर मैडम को माफी तलब करें, वरना आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी हैदराबाद में तारीख में नहीं रहेंगी। निज़ामाबाद लोकल बॉडीज़ की कानून साज काउंसिल की सीट पर के कविता की बिला मुकाबला जीत पर शहर बोधन में टीआरएस कायदीन और कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक ने कविता को जीत की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस कामयाबी को अवाम की कामयाबी करार दिया और रुकन असम्बली बोधन के साथ शाना बाशाना साथ देते हुए हल्के असम्बली बोधन की तरक्की का तय खून दिया। इस मौके पर
AMC चेयरमैन वेंकटेश्वरा देसाई, अशफाक अली, शकील सालवरे, नरेश व दीगर मौजूद थे। मैडम वो जो इनानमस हासिल हुई इसमें बोधन की आवाम सब खुश है और बोधन की आवाम यहाँ से कविता मैडम को मुबारकबाद देते हैं और कविता मैडम के ऊपर उम्मीद रखे कि कविता मैडम की तरफ से बोधन कुछ डेवलप होगा और MLA साहब और कविता मैडम मिलके बोधन को शानदार तरीके से डेवलप करेंगे। हमारी आरज़ू है, ये आरज़ू पूरी होगी बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में किसानों से धान की खरीदारी के मसले पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मंडल सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने के ऐलान पर अमल करते हुए जगतियाल में कांग्रेसी कायदीन ने अर्बन और रूरल तहसील दफातर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए किसानों से इंसाफ के लिए नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने एक याददाश्त अर्बन और रूरल तहसीलदारों के हवाले की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की मोदी और रियासत की KCR हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी పిలుపు మేరకు మరి జగిత్యాల రూరల్ అర్బన్ రెండు మండలాలకు సంబంధించిన మండల అధ్యక్షులు మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా మరి ఇప్పుడు MRO గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు దాదాపు వడ్ల కొనుగోలు సెంటర్లకు వచ్చి నెల రోజులు అవుతుంది। మరి నెల రోజుల నుంచి కనీసం 10% కూడా ధాన్యం కొనుగోలు కాలేదు। ఏమన్నంటే తప్ప తాలు మరి తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి చాలా ఇబ్బంది చేస్తుర్రు రైతులను। మరి లారీలల్లో ఆల్రెడీ మ్యాచర్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి రైస్ మిల్ల దగ్గరికి లారీలు వేయిన తర్వాత మరి ధాన్యాన్ని మరి వాళ్ళు దించుకోవట్లేదు। మరి తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంది, మరి అలాగే నూక శాతం ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి రైతులను చాలా ఇబ్బంది పెడుతుర్రు। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा RDO दफ्तर के रूबरू कांग्रेस कायदीन ने धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। बांसवाड़ा हल्के इंचार्ज कासुला बालराज ने धान के किसानों के साथ मरकज़ और रियासत की TRS हुकूमत के मौक़ूफ़ की सख्त मजम्मत की। उन्होंने धान के किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने इलाके के मुस्तहिक़ अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी का भी मुतालबा किया। శంకర్ను పరిహారం చెల్లించాలని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ మరి ఇప్పుడు వచ్చే పంటకు ఏ పంట వేసుకోవాలో ఇంకా క్లారిటీ అనేది మరి స్టేట్ గాని సెంట్రల్ గాని మరి ఇప్పటిదాకా ఏది ప్రకటించకుండా మరి వరి వేసుకుంటే ఉరి అని మాట్లాడుతూ మరి ఇప్పటికే టైం దగ్గరకు వచ్చింది, పుటాలు వేసుకునే టైము మరి అది దాటిపోతే మరి వాళ్ళందరూ కూడా మన పొలాలన్నీ కూడా పడి పెట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। అట్లయితే రైతులు చాలా నష్టపోతారు కాబట్టి తక్షణమే कांग्रेस पार्टी डिमांड చేస్తుంది। कांग्रेस के लीडर साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी ने आज शहर बोधन में मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत के अवाम और किसान मुखालिफ इक़दामात से अवाम में मायूसी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम इस महंगाई के दौर में पेट्रोल, डीजल, LPG गैस की कीमतों में हुए भारी इजाफे से कई मुश्किलात से दो चार है, जिस पर इजाफी बोझ आयद करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत भी उनका खून चूस रही है। इस मौके पर कई नौजवानान ने साबिक वजीर के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस इजलास में M मोहन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट सदर निज़ामाबाद, अखिलती सदर इरफान खान, सदर कांग्रेस बोधन पाशा मोहिउद्दीन, सैयद कलीम, नवीन तिल्लारी, इब्राहिम बॉस, साजिद इनायत, विष्णु रेड्डी, फैयाज़ुद्दीन गंगाधर और दीगर मौजूद थे। అసలు ఏం పని చేశారు మీరు? రైతులకు సీడుకు సబ్సిడీ లేదు,
ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు, ట్రాక్టర్స్కి సబ్సిడీ లేదు, డ్రిప్కి సబ్సిడీ లేదు, ఏ వీటికి సబ్సిడీ లేదు. కేవలము మీరు ఎలక్షన్లప్పుడు మొన్న ఎలక్షన్ అది మొన్న వచ్చింది ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు 4,500 కోట్లు కేవలం హుజరాబాద్ ఎలక్షన్లో ఖర్చు పెడతావు. ఆ 4,000 కోట్లు ఇస్తే నా పిల్లలకు ఫీజెస్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ వస్తుండే, వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి. ఇవి చేయండి మీరు నీ స్వార్థం కొరకు. ఎస్సీలకు 10 లక్షలు అన్నావు, వాళ్ళకి ఇల్లు లేవు, 3 ఎకరాల భూమి లేదు. ఇవి ఇచ్చేది కానీ మళ్ళీ ఎలక్షన్ రాగానే ఒక తైలం పెట్టుడు నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు గమనించాలి. ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్ లేవు కానీ వీళ్ళ స్వార్థాలకు సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా అంతే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అంతే ఉంది. వాళ్ళు కూడా జాబ్స్ లేవు. మళ్ళీ అప్పుడు డిమానిటైజేషన్ అన్నారు, నోటుబందీ అన్నారు. ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, 4 లక్షల కోట్ల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు అన్నారు, ప్రతి అకౌంట్లో 15 లక్షలు అన్నారు, జాబ్స్ అన్నారు. అవన్నీ ఏమీ లేదు, డెవలప్ లేదు. వాళ్ళు కూడా విభజిస్తారు. ఈ విభజించే పాలించే వాళ్ళని పక్కన పెట్టి మనల్ని ఏదైతే जिला विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में कांग्रेसी कायदीन ने किसानों के हमरा तहसीलदार दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया। उन्होंने सड़क पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया, जिस वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक के मसाइल देखे गए। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सुदूर मोहम्मद यूसुफ, NM प्रशांत, टाउन सदर S सोमाशेखर, कोड़ंगल नयूम, आनंद रेड्डी, आसिफ खान और दीगर मौजूद थे। దాదాపు 6-7 మంది రైతులు చనిపోయారు. మళ్ళీ వాళ్ళని ఎవరు అడగాలరా? గాడిది కొడుక వాళ్ళని ఇవ్వాలి కదా, ఆ రైతులను అడగాలి కదా. మళ్ళీ రైతులకు ఇక్కడ ఉన్న ఎట్లయింది కాలం అంటే తండ్రికి బిచ్చమేయనోడు, తండ్రికి తినపెట్టనోడు పక్క చిన్న నాయనకి తినబెట్టిండంట. ఆ విధంగా పరిస్థితి అయింది. అంటే తన సొంత తల్లిని అడగనోడు సవతి తల్లికి అడుగుతాడు అనే కాడికి సామెత ఈరోజు పరిస్థితి అయింది కేసీఆర్ది. కావున మిత్రులారా మనమందరం గమనించాలి. మోసమే ఉన్నది, ఏ దాంట్లో కూడా సహకారం లేదు. పూటకో మాట ఆడుకుంటా ఈ రోజు రైతులకు మోసము, అక్కడ నిరుద్యోగులకు మోసము, ఎక్కడ చూసినా మోసాల కొంపని అంటున్నది తప్ప తెలంగాణ తెచ్చి నష్టపోయిన మిత్రులారా. ఇకనైనా ఇప్పటి నుంచి మేమందరము ఏకమై కొట్లాడి అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెస్తాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకైక పార్టీ, అది నిరుద్యోగులకు। निर्मल जिले कांग्रेस सदर रामाराव पटेल की हिदायत पर कांग्रेस के एक वफद ने भैंसा तहसील ऑफिस पहुंचकर डिप्टी तहसीलदार से मुलाकात करते हुए किसानों से धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। उन्होंने बारिश की वजह से भीगे हुए धान की खरीदारी करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने के इक़दामात पर जोर दिया। इस मौके पर आनंद राव पटेल, V सुरेश, टाउन सदर अहमद, NSUI सुदर्शन, रवि और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों ने एक प्राइवेट बस को उसूल ज़वाबित पर अदम अमलावरी की बिना पर रोक लिया। बस मध्य प्रदेश से तकरीबन 150 मुसाफिर मजदूरों के साथ कल रात हैदराबाद जा रही थी और इसमें ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल थे। इत्तला मिलने पर ज़िला कांग्रेस कमेटी आदिलाबाद के सदर साजिद खान, टाउन सदर नागेश, कायदीन शेख कलीम और संतोष ने रात के वक्त ही इन मुसाफिरीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया। बाद-ए-अज़ां साजिद खान ने महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान और ट्रैवल मालिकान से बात की और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुसाफिरों को खाना खिलाकर हैदराबाद रवाना किया। हैदराबाद जाने वाली एक बस जिसमें करीब 148 से 150 लोग सफ़र कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पे मध्य प्रदेश के बस वाले ने इतने लोगों को बिठा लिया। पहले कम लोग थे, आगे 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 लोगों को बिठाते हुए ये सारे लोग मध्य प्रदेश से हैदराबाद के लिए लेबर का काम करने, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जा रहे थे। तो RTO डिपार्टमेंट आदिलाबाद चेकपोस्ट पे ये लोगों को रोक के चेकिंग करते वक्त बस में इतने सारे लोग रहने से कानून के खिलाफ है बोल के उनके बस को सीज कर उनको चेक रिपोर्ट देकर आदिलाबाद बस डिपो में बस लगाया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बोल के मेरे अपने दोस्त अहबाब बोले कि यहाँ पे भूखे प्यासे और सफ़र के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए मेरे हिंदुस्तानी भाई एक करीब 150 भाई यहाँ बैठे हुए बोल के मालूम होते हैं। हमारी कांग्रेस की टीम और सारे लोग मिलकर आकर MBI DTC साहब से और DSP साहब और
और कलेक्टर मैडम से भी बात करने की कोशिश की है कि इनको किसी ज़रिए से इनके घर तक पहुंचाए। और फिर जो बस ओनर था उनसे बात करें तो वो रिस्पांस देने को तैयार नहीं था कि वो ड्राइवरों को मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसको अपने लैंग्वेज में समझाकर इनको बसों का इंतज़ाम करा रहे हैं। और मेरी पूरी टीम हमेशा ऐसे काम में पहले रहती, तो इनके पूरे लोगों का खाने का इंतज़ाम, नाइट का डिनर करवाकर इनको आज आदिलाबाद से हैदराबाद ले जाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जहीराबाद के करीब नियालकल मंडल के मिर्ज़ापुर की सड़कों के किनारे गैर मजाज तामीरात की शिकायत पर मुकामी सरपंच निर्मला जगन्नाथ ने फौरी तवज्जो देते हुए गैर मजाज तामीरात को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू की। ताहम लैंड ग्राबर्स इस कार्रवाई को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मुकामी अवाम ने ज़िला कलेक्टर और जहीराबाद RDO के अलावा पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया कि ऐसे गैर मजाज तामीरात को मुनहतिम कर दिया जाए। नियालकल मंडल मिर्जापुर बी సర్పంచ్ నిర్మలా జగన్నాథ్ రెడ్డి. మాది ఇక్కడ ఊర్లో సమస్యలు డిస్మెంటల్ చేసేటివి 4 ఉన్నాయి. మాకు 4 నుంచి అందరూ ఫోన్లు చేసి తీయాలంటే వచ్చేసి పెట్టేస్తే ఒక దగ్గర తీసినాము, గోడ తీసేసేది కూల్చేది, ఇంకో దగ్గర పెడితే తీయనియట్లేదు, ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు. వేరే దగ్గర తీయమని చెప్పి టార్చర్ చేస్తున్నారు. ఎవరు ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు? వాళ్ళు ఇంటోళ్ళు ఆబ్జెక్షన్ చేస్తారు. వేరే దగ్గర తీయమంటున్నారు. ఇది ఆపేస్తారంటే వేరే దగ్గర తీయమంటున్నారు. వేరే వాళ్ళకి మొత్తం 4 ఉన్నాయి. 4లో ఒకటి అయిపోయింది, 2nd పెడితే ఆబ్జెక్షన్ చేసి ఆపేసారు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కూర్చోడానికి కారణాలు ఏంటి? అవి రోడ్ పైన వచ్చినాయి. ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇల్లీగల్. మళ్ళీ ఇది సెప్టిక్ ట్యాంకు వాటర్ సప్లై పైప్ లైన్ పైన ఉంది, వాళ్ళు కట్టిరు. ఆబ్జెక్షన్ చేసినాం. ఫస్టే ఆపేయాలని చెప్తే ఆపేసారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారు. రాత్రికి రాత్రే కట్టేసారు. ज़िले संगारेड्डी में जहीराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके होती बी में लेबर ऑफिसर प्रवीण कुमार ने आज एक शिकायत पर ईंटों की भट्टियों का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। इस दौरान बच्चों से काम करवाने पर 2 डिस्टिलरी मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेबर ऑफिसर ने बच्चा मजदूरी करवाने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये जुर्माना और 1 साल कैद की सज़ा हो सकती है। నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ అండి, అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ జహీరాబాద్. నిన్న మన మీడియాలో వచ్చిన చైల్డ్ లేబర్ ఇటుకబట్టిలో పనిచేస్తున్నారని కంప్లైంట్ అవడంతో మేము ఈరోజు రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ OTB లోపల YSB బ్రిక్స్ లోపల ఒక 2 చైల్డ్ లేబరు మరియు MRB బ్రిక్స్ లోపల ఒక చైల్డ్ లేబరు వర్క్ చేయడం జరిగింది. వాటిపై మన FIRలు ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది పోలీస్ స్టేషన్లో. వాటిపై కేసులు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా 14 సంవత్సరాలు అంటే నాన్ అజాడస్ లోపల 14 సంవత్సరాలు, అజాడస్ లోపల 18 సంవత్సరాల లోపల ఎవరు కూడా బాల కార్మికులను ఎవరు కూడా పనిలో పెట్టుకోవద్దు. పెట్టుకుంటే చట్టరీత్యా అందరిపై చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మన దుకాణాల్లో, బట్టల దుకాణాల్లో కానీ, మన కిరాణా షాప్లో కానీ ఎవరు కూడా బాల కార్మికులను పెట్టుకోదండి. పెట్టుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ కేసు ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది. మీపై 50,000 నుంచి 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష కంపల్సరీగా మీకు విధించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా బాల కార్మికులను ప్రోత్సహించకండి, పని చేయడానికి ప్రోత్సహించకండి, చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహించి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. रच्चाकुंडा SOT और LB नगर जोन पुलिस ने सरकारी महकमों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का यकीन दिलाकर नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को धोखा देने वाली 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 5,70,000 रुपये नकद रकम, 24 फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, 53 रबर स्टैम्प्स और दीगर अशिया जब्त कर ली। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। रच्चाकुंडा SOT और LB नगर जोन पुलिस ने एक फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो एक गैंग का जो लीडर है उसका नाम है मद्देला मडगू वर कुमार, जो नलगोंडा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में करमन घाट एरिया में यहाँ पे आजकल है। 2016 में भी चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के सिमिलर केस थी,
फर्जी सर्टिफिकेट की, उसमें उसे अरेस्ट किया था। उसके साथ यत्कुला प्रमोद कुमार, वेन्यू दिनकर रेड्डी और विपर्ति प्रकाश, ये 4 लोगों को अरेस्ट करते हुए उनके पास से 5,70,000 कैश, 24 फेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 53 फेक रबर स्टैम्प्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये जो गैंग है खासकर आउटसोर्सिंग के जॉब यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का और जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जिसमें अटेंडर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब के लिए हम आपको एम्प्लॉय करेंगे और आपको फिर तनख्वाह मिलेगा, ये प्रॉमिस देके कम से कम 1,10,000 से इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। बोधन शहर में एलपीजी सिलेंडर में से सप्लाई से कबल गैस की चोरी का मामला सामने आया है। बोधन के शक्कर नगर इलाके में वाक़ एलपीजी गैस एजेंसी दीक्षित के डिलीवरी बॉयज़ की जानिब से हर सिलेंडर से 2 से 4 किलो गैस कम करते हुए सप्लाई की जा रही थी, जिसकी इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन बल्दी मीर नज़ीरुद्दीन डब्बू ने मौके पर पहुंचकर उन अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने पुलिस को तलब करते हुए उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर सीआई बोधन प्रेम कुमार ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मीर नज़ीरुद्दीन डब्बू ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों से आवाम पहले ही परेशान है और ऐसे में ये हरकत आम आदमी की जेब पर मज़ीद माली बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने आवाम को तजवीज़ दी कि वो अपने सिलेंडर्स को हासिल करने से कबल वज़न चेक कर लें। उन्होंने अरबाब मजाज से भी ऐसे एजेंसियों पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। क्या करा? कितनी गैस निकाला? 1 किलो निकाला। कितने सिलेंडरों में से निकाला? 10 सिलेंडरों में से 2 सिलेंडरों में से गैस निकाला। तीसरे सिलेंडर निकाला, बच्चे आगे पकड़े। आज एचपी गैस बोधन दीक्षित गैस के जो गैस का डीलर है, क्या नाम है इसका? एचपी गैस। एचपी दीक्षित गैस की जो गैस के सिलेंडरों में से जो दोनों मिलके यहाँ आके बालभवन के सामने गैस के सिलेंडर में से चोरी करके हर सिलेंडर में से 2 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो निकाल के सिलेंडर फिलअप कर रहे हैं। आचनपल्ली के बच्चों को और शक्कर के बच्चे जितने भी अपने नौजवान बच्चे देख के पकड़ के बगैर मारे करे के पुलिस को बुला के हैंडओवर कर रहे हैं। और मैं आवाम से भी तमाम गुजारिश कर रहा हूँ कि दीक्षित गैस जब भी आएंगे एचपी गैस उसको बराबर वेट करके पैसे दीजिए। हालांकि 1000 रुपये जब सिलेंडर हो गया और ये जुल्म हम नहीं सह सकते, इसीलिए आज इन लोगों को पुलिस के हैंडओवर कर रहे हैं। और एचपी गैस से जो भी सिलेंडर ले रहे बराबर वेट करके पैसे दो। अभी तक कितने कर रहे बोले बाबा? ये दोनों मिलकर कर रहे थे, देखो कैसे बोल। और ये सिलेंडर से जैसे इससे निकाल के देखो, इससे निकाल के गैस इससे निकाल के जो खाली सिलेंडर में फिलअप करके सिलेंडर भर के ले आके बेच रहे। कितने बेच रहे भाई रोज के? रोज एक। तो दोनों में क्या बाप की जागीर है? अम्मा का महर है, तुम्हारे पैसे ले रहे सो। और एक तीसरा आदमी भी था, भाग्यान। आज की डेट में 3 सिलेंडर जो फिलअप करे। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में एसबीआई की जानिब से लोन तकसीम प्रोग्राम जीआरआर गार्डन में मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी चीफ जनरल मैनेजर अमित चिंगरान ने शिरकत की। उन्होंने रियासत तेलंगाना में ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के काम की सताइश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि एसबीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो फसल की कटाई और फ़रोख्त होने तक किसानों को क़र्ज़ देने के साथ साथ डेयरी इंडस्ट्री को भी क़र्ज़ फराहम करता है। बाद-ए-अज़ां उन्होंने क़र्ज़ों के चेक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीगर ताजिर दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। इस तकरीब में एसबीआई के जनरल मैनेजर जोगेश चंद्र, बांसवाड़ा बैंक मैनेजर्स और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना पूरे राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम काफ़ी अच्छा है, महिलाएं काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। क्रॉप लोन का पोजीशन थोड़ा हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो हमारा अनुरोध है कि किसानों से कि अपना आके रिन्यूअल करवाएं। रिन्यूअल हम हर समय करने को तैयार हैं, लेकिन अभी 70% के करीब हमारा रिकवरी रेट केसीसी में है। इसके अलावा हम जैसा आपको पता है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं आपको फसल के लिए, और उसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वगैरह ये सब भी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। केसीसी के अंदर में जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस बकरी, उनको पालने के लिए भी लोगों को लोन देते हैं। ये हमारा
एग्री लोन का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा पब्लिक के लिए हमारे पास हाउसिंग लोन और कार लोन काफ़ी कॉम्पिटिटिव बाकी बैंक्स के मुकाबले सस्ते दरों पे उपलब्ध हैं। तेलंगाना राज्य में हमने 90,000 करोड़ का 90,000 करोड़ का ऋण बांटा हुआ है और यहाँ पे हमारा 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है। तेलंगाना में स्टेट बैंक का CD रेशियो 110% है, जबकि ऑल ओवर कंट्री केवल 60% है। तो तेलंगाना में हमने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है बाकी राज्यों के मुकाबले। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर अंजुमन इलाके में मलबूसात के शोरूम नूरानी लिबास का नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, विजयनगर कॉरपोरेटर शेख मोहम्मद कासिम और दीगर मौजूद थे, जबकि मोहम्मद अब्दुल खादर और मोहम्मद अब्दुल रहमान शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मैं सबसे पहले अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ हर हाल में मौला का। अल्लाह ताला ने मुझे दीन से नवाजा है, मौला इल्म की दौलत से नवाजा है, दीन की दौलत से नवाजा है। अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मरते दम तक ईमान और इस्लाम पर क़ायम रखे मौला मेरा। बहरहाल मैं आज के इस पुरखुलूस मौके पर जनाब कादर शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस ब्रांच के लिए फ्रांचाइजी के तौर पर उन्होंने मुझे चुना है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। और मैं सबसे पहले हमारे यहाँ के MLA साहब नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के जनाब मेराज हुसैन साहब का बेहद जाफ़र हुसैन मेराज साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे बुलाने पर अपना कीमती वक्त दिया और इनागुरेशन के लिए आए। और उसके साथ साथ मेरे शेख मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातहुम, ख़तीब उमर फ़ारूक मस्जिद उमर फ़ारूक गौरीपाड़ा बेंगलुरु की तरफ से भी शुक्र अदा करता हूँ मौला का मैं। और मैं इस ब्रांच का लेने के लिए इसलिए ख्वाहिशमंद रहा। सबसे पहले कैसा ख्याल आया कि आप नूरानी लिबास का फ्रेंचाइजी लें? जी हाँ, मैं जब नूरानी लिबास में पहली बार गया, शॉपिंग किया घर वालों के लिए, मेरे लिए, माशाअल्लाह यहाँ पे तोब, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सूट सब चीज़ का मैं ट्राई किया हूँ। क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से हर चीज़ में माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन, मतलब मार्केट से कॉम्पिटिटिव है और क्वालिटी भी बेहतरीन है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मसाजिद का संग बुनियाद कल 25 नवंबर को रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिर्फ मदऊ किए गए शख्सियात ही तकरीब में करेंगे शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में किया फ्री कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज। कोविड के दोनों डोज लेने की अवाम को की तलकीन। तेलंगाना हुकूमत एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस खिदमात शुरू करेगी। आरोग्य श्री के मुतालिक जायजा इजलास से वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी, सरकारी कत्ल। कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। इस मामले में केसीआर की खामोशी पर जाहिर किया अफसोस। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से हलचल के एक रोज बाद टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने किया जीएचएमसी का शुद्धिकरण। मेयर से माफी मांगने का बीजेपी कॉरपोरेटर्स से किया मुतालबा। रच्चागुंडा पुलिस ने फेक जॉब रैकेट को किया बेनकाब। 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।